गुड मॉर्निंग आदित्य। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो अर्थ डे अर्थ डे ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत जस्ट अभी अभी हुई हो या जस्ट एक ही दिन में हुई हो। इस अर्थ डे के पीछे एक बहुत मतलब बहुत सालों की हिस्ट्री रही है। और ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी मतलब ये हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1939 से। तो 1939 में DDT नाम का पेस्टिसाइड लॉन्च हुआ। अब इस पेस्टिसाइड का मेनली ये काम था क्रॉप्स को कीड़ों से बचाना। ये काम भी ऐसे ही करता था कि ये क्रॉप्स पे उन कीड़ों को मतलब मार देता था जो उन क्रॉप्स पे लगती थी। लेकिन इस पेस्टिसाइड के आने के बाद एक सबसे मेन सवाल ये उठा कि जो पेस्टिसाइड जो केमिकल उन क्रॉप्स के ऊपर लग रहा है, जो कीड़ों को मार रहा है, वही क्रॉप्स हम खा रहे हैं। तो उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर कैसे पड़ेगा? ठीक है, अब ये सवाल सबके जहन में था। 1962 1962 में रेचल कार्लसन द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलर बुक थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग्स। तो साइलेंट स्प्रिंग्स में उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ से मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कैसे इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब उनकी ये लिखी बेस्ट सेलर किताब मतलब बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर थी, जहाँ पे DDT की भी बात हुई थी और ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों के बारे में भी बात की गई थी। एक बड़े ही महान एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट थे USA में, जिनका नाम है कार्ल सेगन। तो कार्ल सेगन ने एक बहुत ही फेमस बात कही थी कि मॉलिक्यूल्स डोंट नीड पासपोर्ट टू ट्रैवल। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि कोई से भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अगर कोई सा भी पोल्यूटेंट रहेगा तो वही पोल्यूटेंट कहीं से भी ट्रैवल करके कहीं से भी कहीं जा सकता है। मतलब उसकी कोई सीमित जगह नहीं है। अब ये बिल्कुल एक ऐसा दौर था 1962 से 1970 के बीच का, जहाँ पे लोगों के मन में ये अर्थ बचाने की एक जो क्या कह सकते हैं इसको, मतलब एक जुनून है, एक ये पैशन था, ये अब उमड़ने लगा था। ये मतलब इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई थी कि अब हमें अर्थ बचानी है। ठीक है, अब इसी कड़ी में 1969 एक ऐतिहासिक ईयर रहा था 1969, जहाँ पे अपोलो 11 का मिशन करा गया था। तो अपोलो 11 के मिशन पे जब पहली फोटो मतलब जो चांद से अर्थ की ली गई, तो देख सकते हैं आप, ये वाली फोटो ली गई थी। तो अगर इस फोटो के आप सिर्फ इमोशंस को समझोगे तो बस आपको यही समझ में आएगा कि ये सिर्फ हमारी ये अर्थ है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी हम करे जा रहे हैं। ठीक है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, हम अर्थ के इतने मटेरियल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अर्थ के मतलब हर एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारी इतनी सी अर्थ है, इसके आजू बाजू ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कोई हमारी मदद करेगा, या अगर कभी अर्थ पे भगवान ना करे कोई संकट आ जाए तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग निकल के फटाफट से कहीं भाग जाएं। तो इसीलिए सबसे एक मेन स्लोगन वहाँ से राइज होने लगा 1969 से 1970s के बीच में। और वो स्लोगन था, वी हैव टू सेव आवर होम, वी हैव टू सेव आवर अर्थ। अब 1970s की बात करते हैं तो 1970s में अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट और बहुत सारे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थे जिन्हें मतलब इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी थी कि हाँ, अब अर्थ को बचाना ही बचाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन का काम रहेगा, लेकिन एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ी सी कटौती करनी स्टार्ट कर दी थी, मतलब थोड़ा उसे सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करी गई थी। अब 22 अप्रैल, 22 अप्रैल क्यों ही डेट चुनी 22 अप्रैल, अब इसके पीछे भी अलग एक कहानी है। तो 22 अप्रैल मेनली चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक स्ट्रेटेजिक डेट थी, क्योंकि इस डेट के जस्ट बाद में मतलब समर ब्रेक स्टार्ट होने वाले थे और बच्चों के एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे।
इसीलिए 22 अप्रैल को चूज़ किया गया। तो यही थी अभी कहानी कि कैसे अर्थ डे को स्टार्ट करा गया। अब धीरे धीरे 1990 के आते आते ये पूरा अर्थ डे का जो कॉन्सेप्ट था पूरा ग्लोबली हो चुका था, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फास्ट पेस पे होने लगी थी। और साथ ही साथ बहुत सारे मतलब देशों के अलग अलग इन्वायरमेंट्स है, तो बहुत सारे जो नेटिव लोग थे वहाँ के, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट को। तो अर्थ डे का बहुत ज़्यादा क्रेज़ 1990 के बाद से बहुत ज़्यादा ग्लोबली दिखने लगा। तो ये थी कहानी अर्थ डे की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया, इस शो पे बुलाया। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद जो आपने मेरे को इतनी अटेंशन से सुना। हालांकि आजकल होता नहीं है कि इतनी अटेंशन से कोई सुने। तो अभी कुछ नहीं, बस आप अपना डे सेलिब्रेट कीजिए। और ये वाला क्यूआर है, इस क्यूआर को स्कैन करके आगे की इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं आप। तो नमस्कार आप सभी का।